जिसके पास 4 एमएलए है और वो 5 लोकसभा की सीट मांग रहा है, कोई औचित्य और कोई मतलब नहीं है। और 5 सीट में दामाद को लड़ाना है, समधी को लड़ाना है, बेटा को लड़ाना है, खुद लड़ना है। किस दलित चेहरे को सामने उन्होंने किया कि और 5 सीट किस हक से मांग रहे हैं, वो एक्सपेक्ट करेंगे आप। और आप 5 सीट किस किस हक से मांग रहे हैं, किस मुंह से मांग रहे हैं। एक सीट लायक भी आप नहीं हैं। आपको तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदर सम्मान दिया। आप वयोवृद्ध हैं, इसको देखते हुए उन्होंने आपको आदर सम्मान दिया और अपने गठबंधन में रखा। लेकिन आपने तो हमेशा ही उन पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। बयान है ना, उन्होंने बोला कि कास्टिज्म इज मोर डेंजरस देन हिंदुइज्म। उन्होंने हिंदुइज्म को चुना है। प्रयास कर लें, उनका राजनीति अब समाप्त यहीं पे आकर के और उन्हें राजनीतिक रूप से संन्यास लेना चाहिए। क्योंकि वो मनुवाद की गोद में जब वो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं मनुवाद के अगेंस्ट रहूँगा, जो 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 वर्षों से जो दलितों का शोषण किया गया है, उत्पीड़न किया गया है, मैं उसके विरोध में हमेशा खड़ा रहूँगा। आज वो खुद मनुवाद की गोद में जाके बैठने की बात कर रहे हैं। तो उनका जिस तरह से बेरोजगारी आज देश में व्याप्त है, जिस तरह से महंगाई आज पूरे देश में व्याप्त है, पूरा हमारा युवा वर्ग, हमारे जो मध्यम वर्ग हैं या उससे निचले वर्ग जो हैं, वो सब महंगाई के कारण परेशान हैं। घर घर में आज महंगाई के कारण इश्यूज हो रही है। तो उस चीज़ को जब तक दूर नहीं किया जाएगा, देश हमारा फिर से मजबूत कैसे बनेगा। और धार्मिक उन्माद फैला के, छद्म राष्ट्रवाद का मुद्दा बार बार ला करके आपने सोशल फ्रेमवर्क को खराब कर दिया। और देश में जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे ये अपने व्यापारी मित्रों को बेच दे रहे हैं। पूरे देश की नज़रें बिहार पे है। जिस प्रकार से 23 जून को यहाँ विपक्षी एकता की एक बड़ी बैठक होने वाली है, उससे पहले एक झटका लगा है महागठबंधन को। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के इकलौते मंत्री संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है। मांझी जी के बेटे भी हों, उसे बड़ा झटका के तौर पे टीवी अखबार चला भी रहा है। इसी पे हम प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ होंगे आदित्य पासवान जी, जो कांग्रेस यूथ सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या लगता है आप लोग को, बड़ा झटका लगा है? किस सेंस में बड़ा झटका लगा है? मांझी जी चले गए आपके पार्टी छोड़ के। तो जाना हुआ बात था कि मांझी जी नहीं रहेंगे। उनकी मीटिंग अमित शाह जी से हुई है कुछ दिनों पहले, तो उस वक्त ही हम लोग समझ गए थे कि वो नहीं रहेंगे। वो तो एक बहाना ढूंढ रहे थे और वो जबरदस्ती का बहाना बना के वो चले गए। तो वो महागठबंधन में रहे नहीं रहे, इससे महागठबंधन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। 5 सीट मांग रहे थे, वो दे देते 5 सीट आप लोग। जो व्यक्ति जिसके पास 4 एमएलए है और वो 5 लोकसभा की सीट मांग रहा है, कोई औचित्य और कोई मतलब नहीं है। और 5 सीट में दामाद को लड़ाना है, समधी को लड़ाना है, बेटा को लड़ाना है, खुद लड़ना है। किस दलित चेहरे को सामने उन्होंने किया कि और 5 सीट किस हक से मांग रहे हैं। वो जो व्यक्ति दलित का नेता होने का दावा करता है और परिवारवाद में आज घिर के बैठा हुआ है, क्या उससे एक्सपेक्ट करेंगे आप। और आप 5 सीट किस हक से मांग रहे हैं, किस मुंह से मांग रहे हैं। एक सीट लायक भी आप नहीं हैं। आपको तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदर सम्मान दिया। आप वयोवृद्ध हैं, इसको देखते हुए उन्होंने आपको आदर सम्मान दिया और अपने गठबंधन में रखा। लेकिन आपने तो हमेशा ही उन पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। जब आपको मुख्यमंत्री बनाया गया था, मुख्यमंत्री बनने के साथ ही आपने तुरंत अपना पाला पलटा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही धोखा दे दिया। तो धोखा देना इनकी पुरानी आदत है। और जब भी चुनाव में गए हैं, चुनाव में भी प्रूफ हो गया है कि इनका जनाधार नहीं है। 2019 का जब चुनाव नहीं लड़ा तो 0.016% इनको वोट आया, एक भी सीट नहीं जीते। 2020 के विधानसभा चुनाव में 0.89% इनको वोट आया और 4 एमएलए जीते। और वो 4 एमएलए भी इसलिए जीते क्योंकि ये महागठबंधन में थे, नहीं तो वो भी नहीं जीतते। तो जनाधार तो इनका है ही नहीं। आप किस हक से मांग रहे हो भाई? और आप रहो नहीं रहो। बोल रहे हैं कि हम सबसे बड़े महादलित नेता है, हमारी पार्टी है, दलितों के लिए काम करती है। अब दलित स्वाभिमान को वहाँ पे कुचला जा रहा था। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, किसी को रोक है बोलने से? हर लोग बोल रहा है, कोई बोलता है मैं दलित का नेता हूँ, कोई बोलता है मैं महादलित का नेता हूँ। बोलिए, यहाँ कार्यक्रम पे हम लोग बात करते हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो महादलित और दलितों के लिए जो कार्यक्रम चलाए हैं, जो दलितों के लिए कार्यक्रम चलाए हैं, जो पिछड़ा वर्ग के लिए कार्यक्रम चलाए हैं, जो गरीब सवर्णों के लिए कार्यक्रम चलाए हैं, वो उस पर हम अपना दम भरते हैं। और इस विश्वास से हम बोलते हैं कि हमें जनता का प्यार मिलेगा फिर से, इसलिए क्योंकि हमने उस कार्यक्रम को सफल रूप से धरातल पे उतारा है। आज देखिए, विभाग था संतोष सुमन जी के पास में, आपने एक छीन लिया, दलित का अपमान नहीं हुआ? भाग चिन्ह से दलित का अपमान क्या होगा? ये कोई कनेक्शन नहीं है। जबरदस्ती को डॉट्स को कनेक्ट किया जा रहा है और आज सब लोग बोल रहे हैं कि महागठबंधन को झटका लगा, ये लगा। अरे भैया, जिसके पास जनाधार होगा वो जाएगा तब ना झटका लगेगा। आपके पास तो जनाधार है ही नहीं। तो इस बारे में हम लोग
ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है जीतन राम मांझी जी के बारे में, जो कि हैबिचुअल धोखेबाज हैं। क्या लगता है कि बीजेपी में जाके आप लोग को कितना वो झटका दे पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम्म, प्रयास कर लें, उनका राजनीति अब समाप्त यहीं पे आकर के और उन्हें राजनीतिक रूप से संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि वो मनुवाद की गोद में जब वो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं मनुवाद के अगेंस्ट रहूँगा, जो 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 वर्षों से जो दलितों का शोषण किया गया है, उत्पीड़न किया गया है, मैं उसके विरोध में हमेशा खड़ा रहूँगा। आज वो खुद मनुवाद की गोद में जाके बैठने की बात कर रहे हैं। तो उनका बयान है ना, उन्होंने बोला कि कास्टिज्म इज मोर डेंजरस देन हिंदुइज्म। उन्होंने हिंदुइज्म को चुना है। तो वही उसी हिंदुइज्म में वो जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर धोया जाता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि जब इस व्यवस्था के कारण और इस जातीयता के कारण हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि जाति की प्रथा जो है, जातीय उत्पीड़न जो है वो खत्म हो, जो धर्म को लेकर के जो उन्माद फैलाया जा रहा है वो खत्म हो, आप उसी की गोद में जाके बैठ गए हैं। आप वहीं जाके बैठ गए हैं जो हमारा भाई मंदिर में जाता है, निकलने के बाद उसको धुलाया जाता है। खुद भी तो गए थे वो सीतामढ़ी, जब वो निकले थे वहाँ से तो मंदिर को धोया गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। भाजपा वाले थोड़ी थे सर। जो भी हो, भाजपा क्या मतलब, वो एक है ना, वो विचारधारा है ना, वो विचार है। आप उस विचार के साथ जाके मिल गए। आप फाइनली एंड ऑफ द डे आप तो जा रहे हैं ना। की विचारधारा है बीजेपी के साथ में। अभी तो बोले हैं गिरिराज सिंह कि गोडसे भी भारत के सपूत थे। तो अब इसका मतलब कि मांझी जी गोडसे का गुणगान करेंगे? बताएं मांझी जी, बताना चाहिए कि जिस व्यक्ति नाथूराम गोडसे ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो हत्या की, क्या आप उसका गुणगान करेंगे? भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने भी लोग हैं, आरएसएस हमेशा गोडसे को महिमा मंडित करते आई है, और आप आज उसी की गोद में चले गए हैं। तो इसका मतलब कि आप उसका भी गुणगान करेंगे? तो आप समझ लीजिए कि ये लोगों को समझने की जरूरत है। जो समाज, जिस समाज से वो आते हैं, जो गरीब समाज जिसके बीच में जाने का दम भरते हैं, अब उन लोगों को समझने की जरूरत है कि जीतन राम मांझी का असली चेहरा क्या है। तो महत्वाकांक्षा मांझी जी को ले डूबा। अति महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा। जो उनको मिला था, जो वो डिजर्व नहीं करते थे, वो उनको मिला। क्या त्याग किया है उनके बेटे ने? जब मौका मिला एमएलसी उसी को बनाया, जब मौका मिला मंत्री उसी को बनाया। क्या त्याग है समाज के प्रति? उनके पुत्र का, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतना सम्मान दिया, मंत्री बनाया, क्या त्याग किया उन्होंने? उनका त्याग क्या है समाज के प्रति? और वंशवाद के चारों ओर आप घिरे हुए हैं, और आप बात करते हैं दलित एकता की और दलितों के उत्थान की। एक सवाल तो है ना सर, बहन मायावती भी नहीं आ रही है, बीएसपी की सुप्रीमो। चिराग पासवान जी भी आपके साथ नहीं है। दलित का एकमात्र चेहरा थे वो भी आपसे बिदक गए। तो फिर कैसे 21% वोट है पूरे देश में, 24 का चुनाव है, तो कैसे आप लोग सामना कर पाइएगा बीजेपी का बिना दलित चेहरा का? भाई नेता दलित चेहरे से क्या मतलब है? हम जैसे अब बिहार की बात करेंगे तो बिहार में नीतीश जी के जो कार्यक्रम जो धरातल पे आए हैं, जो उन्होंने काम किया है दलितों महादलितों के लिए, पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए, सवर्ण गरीब जो भी है, हर समाज के लिए जो उन्होंने काम किया है, और वो सफलता से जो धरातल पे आया है, उसके दम पे हमारा विश्वास है कि जनता हमें प्यार देगी। आज देखिए पूरे बिहार में अति पिछड़ों के लिए दलितों के लिए नए नए छात्रावास बन रहे हैं। जो बच्चे पहले पढ़ने का सोच भी नहीं सकते थे, जो के घर में 2 वक्त की रोटी मिलनी मुश्किल थी, आज वो बच्चे देश भर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की पहल पर जो उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो लाया, 10 लाख रुपए तक का लोन उसमें मिल रहा है, और बहुत आसान किस्तों में उसको वापस कर रहे हैं बच्चे। सर चेहरा भी तो लोग खोजते हैं ना कि हमारे समाज के चेहरा कहाँ है? काम। हम काम में विश्वास करते हैं। हम काम में विश्वास करते हैं और काम को सफलतापूर्वक हमने धरातल पर उतारा है। तो मोदी जी कहते हैं कि हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिया, हर घर सिलेंडर पहुंचा दिया, हर घर छत कर दिया, 15 लाख रुपया की बात होती है। मोदी जी का जुमले के आगे कोई टिक सका है क्या? जो जिस हिसाब उन्होंने कहा था 2 करोड़ जो रोजगार की बात की थी उन्होंने, 2 लाख भी रोजगार का सृजन नहीं किया गया।
जिस तरह से बेरोजगारी आज देश में व्याप्त है, जिस तरह से महंगाई आज पूरे देश में व्याप्त है, पूरा हमारा युवा वर्ग, हमारे जो मध्यम वर्ग हैं या उससे निचले वर्ग जो हैं, वो सब महंगाई के कारण परेशान हैं। घर घर में आज महंगाई के कारण इश्यूज़ हो रही है। तो उस चीज़ को जब तक दूर नहीं किया जाएगा, देश हमारा फिर से मजबूत कैसे बनेगा? और धार्मिक उन्माद फैला के, छद्म राष्ट्रवाद का मुद्दा बार बार ला करके आपने सोशल फ्रेमवर्क को ख़राब कर दिया। और देश में जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे ये अपने व्यापारी मित्रों को बेच दे रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट डेफिनेटली एक अच्छा चीज़ है, और कांग्रेस के समय भी हुआ है, लेकिन जब वो लॉस मेकिंग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें को आप डिसइन्वेस्ट कीजिए। जो लॉस मेकिंग नहीं है या थोड़ा बहुत आगे पीछे है, आप उसको भी डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे आप बेच दे रहे हैं। या और जो डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हमारे, जैसे रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, सबको आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ये हार्ट है देश का ना, ये दिल होता है, रेलवे देश का दिल होता है। आज उसको आप इतने महंगी कर दी। आज करीब जो 200 रुपये में ट्रैवल करता था, आज उसको 1000-1500 खर्च करना पड़ता है। तो ये सब प्राइवेटाइजेशन का नतीजा है। स्टार्ट तो कांग्रेस ने किया था। नहीं, हमने प्राइवेटाइज नहीं किया। जो लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूट्स थी उसको डिसइन्वेस्ट किया और उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाया। वो डिफरेंट चीज़ है, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही इन्होंने क्या किया है ना, कि कंप्लीटली अपने व्यापारी मित्रों को बेच दे रहे हैं। वो दैट इज़ रॉन्ग। वो डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे आप दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि कोई भी पीएसयू अगर लॉस में है भी, उसको अगर आप बेच रहे हैं तो उसकी एसेट्स हज़ारों करोड़ की होती है। वो एसेट से ही वो पैसा निकल जाता है, वो बाद में तो छोड़िए कि, तो बहुत ये लंबा गेम चल रहा है, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं रोका गया तो देश फिर से हमारा कॉलोनियल एरा में चला जाएगा, और सारा चीज़ जो बेरोजगारी है वो तो दूर होने का सोचिए, जो नौकरी है वो भी छिन जाएगी, सब कॉर्पोरेट्स के हाथ में चला जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए हमने संकल्प लिया है, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इसको हम लीड कर रहे हैं। और मैं पूर्ण विश्वास है कि 2024 में जब पूरा विपक्ष एक होगा, भारतीय जनता पार्टी आउट होने जा रही है। चलिए, ये आदित्य पासवान जी थे, और जिस प्रकार से मांझी जी का प्रकरण चल रहा है, मांझी जी के बेटे ने इस्तीफा दे दिया है, उसको लेके राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज है। लोग कयास लगा रहे हैं कि इससे काफ़ी नुकसान होगा। यह तो वक्त ही बताया कितना नुकसान होता है महागठबंधन को। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। रवि